पाठ 8 कौन। बच्चों, आज हम इस कविता से संबंधित प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। आपको इस अभ्यास पत्र में 5 प्रश्न दिए गए हैं। आइए प्रश्नों पर चर्चा आरंभ करते हैं। शरारती जीव घर में कहाँ कहाँ गया। तो शरारती जीव यानी कि चूहे की बात यहाँ पर हो रही है, तो वह घर के हर कोने में गया था, हर जगह गया था। जैसे कपड़ों व पुस्तकों की अलमारी में, रसोई घर में, दीवार पर और जूते रखने की जगह पर। ये सभी चीज़ें जो हैं वो कविता में बताई गई हैं कि जैसे उसने सारे कपड़ों के बटन कुतर डाले तो कपड़े तो अलमारी में रखे होते हैं तो वो अलमारी में गया होगा, और पुस्तक की जिल्द काट डाली थी तो वो पुस्तक की अलमारी में गया होगा। रसोई घर में से उसने अनाज बिखेर दिया था, और दीवार पर भी वो चढ़ा हुआ क्योंकि उसने दीवार पर लटकी हुई तस्वीर की रस्सी काट दी थी, और जूते रखने की जगह पर भी गया हुआ क्योंकि उसने जूते और चप्पल काट दिए थे। तो ये सभी बातें कविता में बताई गई हैं कि वो कहाँ कहाँ गया होगा। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि शरारती जीव घर में हर जगह गया, जैसे कपड़ों व पुस्तकों की अलमारी में, रसोई घर में, दीवार पर और जूते रखने की जगह पर गया। अगला प्रश्न है, किस तरह की चीज़ों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। किस तरह की चीज़ों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। घर में अनाज, किताबों, चप्पल, जूतों आदि का बहुत नुकसान हुआ है क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल भी इस्तेमाल के लायक नहीं रही हैं। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि घर में अनाज, किताबों, चप्पल, जूतों आदि चीज़ों का बहुत नुकसान पहुंचा है। अगला प्रश्न है, कविता की वह पंक्तियां जिनमें लिखिए जिनमें बटन कुतरने और स्याही फैलाने की बात कही गई है। आप उस कविता में से आपने चुनकर जिसमें इनका इस बात का जिक्र हुआ है उस पंक्ति को लिखना है कि जिसमें बटन कुतरने और स्याही फैलाने की बात की गई है। तो कविता की वे पंक्तियां हैं, किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया। इसके बाद है, कविता की वह पंक्तियां लिखिए जिनमें कागज़ कुतरकर रद्दी बनाने और कूड़े से भर जाने की बात कही गई है। तो आपने इन पंक्तियों को कविता में से ढूंढकर लिखना है। तो वे पंक्तियां हैं, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। तो इस प्रकार आपने इस अभ्यास को पूरा करना है। आपकी सहायता के लिए इसी अभ्यास पत्र के नीचे इनके उत्तर भी दिए गए हैं, आप यहाँ से सहायता ले सकते हैं। काम बहुत ही साफ सुथरे ढंग से किया जाना चाहिए, और काम करने के बाद आपने उत्तरों की जांच अवश्य करनी है। अपनी शब्दों की स्पेलिंग को अवश्य चेक करना है, और ध्यान रहे कि यह कार्य आपने हिंदी ग्रुप में 5 बजे से पहले सेंड कर देना है। तो आज के लिए बस इतना ही।